दोस्तों नमस्कार। मैं आपके साथ विकास नैन। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैथ की सीरीज 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम मैथ के 3 प्रकार के क्वेश्चनों को शॉर्टकट तरीके से आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। कंपटीशन एग्जाम में इनमें से हर प्रकार के जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसको हम हल करने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट तरीके से, वो है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। यदि एक गृहिणी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न में ये पूछा है, अगर चीनी की कीमत में वृद्धि हो जाए और कोई गृहिणी अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे कितने प्रतिशत चीनी का कम प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम ऊपर वो रकम लिखेंगे जितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। जैसे इस प्रश्न में हुई है 25%, और बटा में हम लिखेंगे 100, प्लस करेंगे जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है कितनी हुई है 25%, और गुणा हम कर देंगे 100 से। किससे? 100 से। तो कैसे निकालेंगे हम? 25 भाग में 125 गुणा में 100, ये कटकर कितना आ जाएगा 20%। तो उस गृहिणी को 20% चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए। दोस्तों ये प्रश्न तो है अगर वृद्धि हो जाए तो कितनी कमी करनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन इसका बिल्कुल अपोजिट पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? अपोजिट। जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाती है, यदि एक गृहिणी चीनी पर अपना खर्च कम करना ना चाहे तो उसे चीनी की खपत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि वृद्धि हो जाए अगर, लेकिन यहां पर है कमी हो जाती है तो उसे खपत कितनी बढ़ानी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए पिछले प्रश्न का बिल्कुल अपोजिट करना होगा। यहां पर ऊपर लिखना होगा जितनी कमी हुई है 25, नीचे 100, यहां पर हमें माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस जितने प्रतिशत कमी हुई है, 25% कमी हुई है, और हम गुणा किससे कर देंगे? 100 से। दोस्तों इसमें बस यही याद रखना है, अगर कमी पूछ ली जाए तो हमें बटे में माइनस करना होगा, और अगर ये हो कि भाई 25% की वृद्धि हो जाती है तो हमें प्लस करना होगा। तो 25 कट कर आ जाएगा 75, और हम गुणा किससे करेंगे? 100 से। 25 या 75, 100 बटे 3 यानी 33 सही 1/3% की खपत में वृद्धि करनी होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर ये जरूर याद रखना है, अगर कमी पूछ ली जाए कि इतने प्रतिशत कमी हो जाती है तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, तो माइनस करना होगा 100 में से जितने प्रतिशत कमी होती है। और अगर प्रश्न ये आता कि 25% वृद्धि हो जाती है तो कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, फिर हमें क्या करना होगा? प्लस करना होगा जितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये थे 2 क्वेश्चन। एक तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको भी हम शॉर्टकट तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है 20 मदों का औसत 47 है, बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया है, सही औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम इनका कुल योग निकालेंगे। जैसे 20 मदों का कुल योग, क्योंकि ऊपर केवल औसत दिया है योग नहीं, तो योग होगा 20 गुणा 47। इसको गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 940। उसके बाद हमें सही औसत ज्ञात करना है। क्या करना है? सही औसत। सही औसत को निकालने का एक सूत्र होता है, वो आपको याद रखना है। केवल इसमें सूत्र याद रखना है, पुराना योग माइनस हम कर देंगे जो गलत संख्या दी गई है। क्या दी गई है? गलत संख्या। और इसमें हम प्लस कर देंगे जो सही संख्या है, जो सही संख्या है, और हम इसको डिवाइड कर देंगे कुल संख्या से। किससे? कुल संख्या से।
इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ये सूत्र जरूर याद करना होगा। सबसे पहले पुराना योग, जो भी संख्या दी गई है उसमें से हम घटा देंगे गलत संख्या और प्लस कर देंगे सही संख्या, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, कुल संख्या से। जैसे पुराना योग कितना है ऊपर 940, और गलत संख्या क्या है 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया है, यानी जो गलत संख्या वो क्या है 26, और प्लस क्या करेंगे सही संख्या। सही संख्या क्या है 62 के स्थान पर, यानी 62 आना था लेकिन गलती से क्या लिख दिया गया 26, तो 62, और हम कुल संख्या से क्या कर देंगे डिवाइड। क्या कर देंगे डिवाइड। कुल संख्या कितनी है 20, तो इसको काट कर जैसे ही हम 940 में से 26 घटाएंगे और 62 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 976, और हम इसको भाग देंगे 20 से, तो ये कटने के बाद आ जाएगा 48.8। तो जो सही औसत है वो क्या आ जाएगा 48.8। तो दोस्तों ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट इनमें से गलती करते हैं। आपको केवल फॉर्मूले का पता होना चाहिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पुराना योग क्या है उसमें से गलत संख्या हम घटा देंगे, प्लस सही संख्या जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर यानी कुल संख्या से। और जो चीनी वाला मैंने आपको बताया है उसमें यही है, अगर वृद्धि पूछ लिया जाए कि इतने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है तो हमें यहाँ 100 प्लस 25% करना है, और अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे आ जाता है कि 25% की कमी हो जाती है तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, यहाँ पर हमें 100 में से वो संख्या माइनस करनी है जितने प्रतिशत कमी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये 3 प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे। आपको इनके तरीके का पता होना चाहिए, शॉर्टकट तरीके से इनका सूत्र याद रखना चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में लगभग हर बार आता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, विकास सर ऑफिशियल।